कप्तान ने एक खराब शॉट मारकर शुरुआत की थी। बात क्या है दरअसल जो ऑस्ट्रेलिया में है जो दूसरी टीमों में नहीं। नहीं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। भारत देखो साल का टर्नओवर ओवर 2 बिलियन है एंड जो ऑस्ट्रेलिया का 100 मिलियन आई थिंक। सारा जितना क्राउड आया है, क्राउड को चुप करूंगा ताकि ऑस्ट्रेलिया को एक आदत सी लगी है कि मैच हारने के बाद इमीडिएटली आप टिप्स नहीं दे सकते या वर्ल्ड कप 2023 को नया चैंपियन मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया में जश्न का माहौल है, लेकिन इंडियन फैंस के लिए ये बुरी खबर है, निराशाजनक खबर है। खास करके जब इंडिया लगातार 10 मैच जीत करके फाइनल में पहुंची थी, इसलिए उम्मीदें आसमान पर थीं। लेकिन होता वही है कि जो तय होता है, जिस दिन का खेल है उस दिन किसने बेटर खेला, और आज का दिन ऑस्ट्रेलिया का था। इस मैच पर कहाँ इंडिया से गलती हुई, ऑस्ट्रेलिया ने कैसे नाजुक मौक़ों पर अपने को कंट्रोल रखा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर संदीप पाटिल जी। संदीप सर, स्वागत है। धन्यवाद। और मेरे साथ हैं मोंटी सर। मोंटी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मेरा पहला सवाल संदीप सर आपसे है। आप वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं, उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने वर्ल्ड कप जीता है। आज की टीम वर्ल्ड कप फाइनल में हारी, बहुत अच्छा खेल करके। क्या लगता है कैसे, कहाँ चूक हो गई? कहाँ चूक हो गई कहने से पहले मैं कहूँगा कि तारीफ़ करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की, जिस तरह का उन्होंने क्रिकेट खेला। पैट की कमिंस ने जिस तरह की कप्तानी की और ख़ास करके फाइनल में किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहिए, जो दबाव था 100% दबाव ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था। सारा जो बैकअप था, जो बैकिंग था, सारा इंडिया को मिल रहा था। 1,25,000 लोग मौजूद थे। आपके प्रधानमंत्री उधर मौजूद थे, आपके गृह मंत्री उधर मौजूद थे, पूरा मीडिया इंडिया के साथ था। तो कमाल का प्रदर्शन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया को, और तारीफ़ करनी पड़ेगी और दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया जो छठी बार वर्ल्ड कप जीती है। जी, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि उन्होंने जब शुरुआत की थी तो वो शुरुआती 2 मुकाबले हार गए थे और उनमें से भारत से ही हारे थे और साउथ अफ्रीका से हारे थे। लेकिन जो उन्होंने आखिरी 2 मैच जीते हैं उसमें उन्होंने भारत को हराया और साउथ अफ्रीका को हराया। क्या लगता है इस तरह की ऑस्ट्रेलियंस में वो कौन सा माइंडसेट है जो इस तरह से उन्हें कम बैक करने के लिए प्रेरित करता है? ये आई थिंक एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट होता है ना, जो ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट कल्चर ऐसा है, मेंटली टफ, एक रिजिलियंट की बात होती है। जो जितनी बड़ी गेम होती है उतनी वो टीम क्लोज हो जाती है, बड़े बड़े मोमेंट के पूरा मुकाबला करते हैं, फाइट करते हैं। एंड आई थिंक भारत का क्या हुआ ना, भारत की जो फाइट थी ना, वो बस जैसे विकेट डिग रहे थे, फाइट बस वो अंदर विल पावर धीरे धीरे से कमज़ोर हो रही थी ये गेम में। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को फुल क्रेडिट देनी चाहिए, कंग्रेचुलेशंस। ये कल्चर ही है, ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट का कल्चर ऐसा ही है दैट बड़ियों गेमों में ना वो ऑस्ट्रेलिया सबसे डेंजरस टीम होती है। जी, जैसा कि जिन्होंने भी मैच देखा है या नहीं देखा है, मैं उन्हें बता दूं कि इंडियन टीम्स की स्टार्ट खराब रही थी। शुभमन गिल 4 रन बना करके आउट हुए। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट एक पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन जैसे ही रोहित आउट होते हैं उसके बाद अय्यर भी आउट हो जाते हैं और 3 विकेट पर 80-82 का स्कोर हो जाता है। उसके बाद भी केएल राहुल और विराट कोहली पारी संभालते हैं। सर, जो ये आज की बैटिंग लाइनअप है, जैसे एक बल्लेबाज स्कोर करता है, दूसरा आउट हुआ, जबकि अभी तक ये इस पूरे वर्ल्ड कप में कभी हमने नहीं देखा कि लगातार हमारे बैटर्स फेल हो रहे हैं। तो ये क्या फाइनल का दबाव था या कुछ और था? नहीं, शायद फाइनल का ही दबाव होगा। और जैसे मोंटी ने भी कहा कि बिग मैच टेम्परामेंट जो बहुत ज़रूरी होता है वो शायद कम देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ इस मैच में, लेकिन पिछले अगर 10, 12, 15 साल की बात करें तो कोई भी ऐसी बड़ी टूर्नामेंट भारत ने जीती नहीं है और इसके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी है। मैं किसी एक खिलाड़ी को दोषी नहीं कहूँगा, लेकिन कप्तान ने एक खराब शॉट मारकर शुरुआत की थी और जो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट जा रही थी भारतीय टीम की, आई थिंक उसे वो बाहर निकल कर नहीं आ सकी। केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन वो कम हो गई। बिल्कुल, ये अगर ऑस्ट्रेलियंस टीम्स के लिए जश्न का मौका है तो इंडियंस को कहीं ना कहीं ये रिव्यू करने का वक्त है। और आप तो कोच रहे हैं, बड़े लेवल पे इंटरनेशनल टीम की कोच रहे हैं, अपनी कोचिंग में टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया वर्ल्ड कप में, और आप इंडियन चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। आपको अगर कोई सलाह देनी हो या इस तरह से, चूंकि इस भूमिका में रहे हैं आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैच हारने के बाद इमीडिएटली आप टिप्स नहीं दे सकते या सलाह, थोड़ा समय देना ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट का अगर आप प्रदर्शन देखिए तो अच्छा टीम खेली और फाइनल में सिर्फ चूक गई, लेकिन ये पहला फाइनल नहीं है।
ऐसे कई पहले टूर्नामेंट्स आए थे जिसमें भारत सेमीफाइनल और फाइनल में मुकाबला हारी थी। तो इसके ऊपर बहुत विचार होना ज़रूरी है और ये किसी एक सिलेक्टर का काम नहीं होता है। जो पूरी सिलेक्शन कमेटी होती है, जो बोर्ड वाले होते हैं, जो कप्तान होता है, जो कोच होता है, वो साथ बैठकर मिलकर फिर ये इसके ऊपर बात का होती है। तो ये इमीडिएटली आज हम आज मैच हार गए तो कल आप कुछ ये निकालो, ये ठीक नहीं मानता मैं। बिल्कुल, लेकिन कम से कम लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको प्लानिंग बनानी होगी, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप सिर्फ 6-8 महीने बाद है। T20 वर्ल्ड कप होना है, टीम इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगी और दावेदार रहेगी हमेशा की तरह। लेकिन हम जो आप कह रहे हैं, हम फाइनल्स भी हार रहे हैं, हम WTC चैंपियनशिप फाइनल हार रहे हैं, वर्ल्ड कप फाइनल हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है जो हमें बड़े मैचों में बिग मैच टेम्परामेंट जो मॉन्टी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को एक आदत सी लगी है। जब बड़ी मैच आती है, जब बड़ी फाइनल आती है तो अलग स्तर का, अलग लेवल का क्रिकेट खेलती है। वो मैदान में उतरती ही है। और आज तो पैट कमिंस ने मैच शुरू होने से पहले बोला था कि मैं ये सारा जितना क्राउड आया है इस क्राउड को चुप करूँगा। बोलना एक चीज़ होती है और करके दिखाना दूसरी चीज़ होती है। वो करके दिखाया पैट कमिंस ने। और जो हम लोग कह रहे थे, भारतीय टीम कह रही थी, भारतीय कोच कह रहा था, भारतीय जो सपोर्टर्स थे वो कर रहे थे, वो कर नहीं पाए। तो ये बड़ा फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया के टेम्परामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में और भारतीय कल्चर और भारतीय टेम्परामेंट में। जी। आज के मैच में अगर कोई एक खिलाड़ी रहा जिसने पूरे तरह से गेम को बदला, तो वो ऑस्ट्रेलियन बैटर थे ट्रेविस हेड। और ट्रेविस हेड वो बैटर हैं जो टूर्नामेंट की शुरुआत में नहीं थे, चोटिल थे, तो उनका इंतज़ार किया ऑस्ट्रेलिया ने, उनका कोई बैकअप नहीं लिया। वो चोटिल जब फिट होते हैं वापस आते हैं और उसके बाद सेंचुरी लगाते हैं, और उस सेंचुरी को भूल जाइए, वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी। ट्रेविस हेड को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि WTC फाइनल में भी इन्होंने इंडिया से एक तरह से ट्रॉफी छीनी थी। हाँ जी, वो काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड जैसे बड़ी गेमों में टेम्परमेंट भी काफ़ी ट्रेविस हेड की लग रही है दैट वो अच्छे खेलते हैं, बेटर परफॉर्मेंसेस उसके होते हैं बड़ी गेमों में। एंड आई थिंक इसकी वजह ये है ना, देखो आप हिस्ट्री जब देखते हो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, जैसे मैं पहला भी कह रहा था, हेडन के पास, फिर गिलक्रिस्ट आए, गिलक्रिस्ट, डेविड वार्नर, भी ट्रेविस हेड, ये सब मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बड़ी बड़ी गेमों में वर्ल्ड कप जीते हैं। पर भारत आई थिंक 83 में चलो जीते, वो भी कपिल देव की टीम थी जी, एंड संदीप पाटिल वो भी खेले एंड शानदार प्लेयर थे। फिर उसके बाद धोनी की जब टीम आई थी, सचिन तेंदुलकर और सब काफ़ी तकड़े प्लेयर थे। पर उसके बाद वो जैसे कल्चर वो मूव ऑन नहीं हुआ। एंड इसका पता नहीं कारण क्या है, मे बी कोई जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के कोई जैसे टीम बननी चाहिए दैट एक रिव्यू करना चाहिए, हम सेमीफाइनल फाइनल क्यों नहीं जीत पाते, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन क्यों नहीं जीता, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ T20 सेमीफाइनल हार गए, अभी भी हार गए। सो मे बी कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बैठ के टीम के साथ बात कर सकते हैं, आपका मेंटल प्रेशर क्या होता है जब आप फाइनल सेमीफाइनल में जाते हो, क्राउड का क्या प्रेशर होता है, मीडिया का क्या प्रेशर है, आपके ऊपर क्या प्रेशर है। वो एक मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल सब एनर्जी की बात होती है, अलग एनर्जी होती है। ग्रुप स्टेज की गेम डिफरेंट होती है, ये बड़ियों गेमों में अलग माइंडसेट होता है। एंड आई थिंक ऐसा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भारत को। जी। मुझे याद है कि जब हमने सेमीफाइनल के पहले शो किया था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पहले, जो एक शो हुआ था हमारा, उसमें मैंने एक सवाल किया था और आपने कहा था कि मिचेल स्टार्क बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। फिर वही बात आ रही है, जैसा कि एक फैंस हम सब मान चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों में बहुत अच्छा करता है, लेकिन ये तो एक सामान्य बात हो गई। आप उसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि आखिर ये, जब आपने कहा था, जो सच हुआ कि सेमीफाइनल में स्टार्क ने बहुत अच्छा किया, उसके बाद फाइनल में बहुत अच्छा किया, वो बात क्या है दरअसल जो ऑस्ट्रेलिया में है जो दूसरी टीमों में नहीं है? ये जो कल्चर, जो बच्चे होते हैं ऑस्ट्रेलिया, तब से उनको सिखाया जाता है कि जीत कैसे हासिल हो सकती है, कैसे हासिल करनी है। और जब बच्चे से आप बड़े होते हैं, जब बड़े मैदान में कदम रखते हैं, तो आपके जहन में वो चीज़ रहती है। और ये बात है, ये एक सीधी सी बात है, 40 साल में भारत ने 2 बार विश्व का चषक जीता है और उसी 40 साल में ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है। यही बात दर्शाता है कि वो जो चीज़ वो ऑस्ट्रेलियंस में है वो भारत के खिलाड़ियों में नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहाँ मिस कर गए इंडियंस?
आई थिंक इंडियंस एक प्रेशर की होती है, प्रेशर कैसे संभालना। एंड दूसरी बात ये भी होती है, देखो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड के प्रधानमंत्री जी वो सब आ रहे हैं, वो भी अलग प्रेशर होता है ना। ग्रुप स्टेज में तो इतने बड़े बड़े गेस्ट भी नहीं आते हैं, सो वो आते हैं। फिर एक मीडिया की हाइप होती है, जो इंडिविजुअल्स ब्रांड्स है जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये लोग इतने बड़े ब्रांड फॉलोइंग है, जो इंडिविजुअल देश जैसे अफ़गानिस्तान, नेदरलैंड्स, इवन इंग्लैंड के इतनी मीडिया, सोशल मीडिया की नहीं फॉलोइंग है, जो इंडिविजुअल्स है। एंड उसको कैसे संभालना, कैसे बड़े गेम के लेके आके एक टीम बनानी, वो बहुत बिग टास्क है। भारत देखो साल का टर्नओवर ओवर 2 बिलियन है, एंड जो ऑस्ट्रेलिया का 100 मिलियन, आई थिंक इंग्लैंड का भी 100 है। 20 दुगने वो भारत जो क्रिकेट ग्लोबली कमाते हैं ना। दैट्स वाई ये पावर हाउस है बीसीसीआई। बट बस ये चीज़, ये हाइप अलग है, ये और कोई कंट्री का ऐसे नहीं होता है जैसे भारत के होते हैं। इंडिविजुअल जो ब्रांड्स है, देखो विराट कोहली टॉप 10 एथलीट्स है, ऑल टाइम ग्रेट एथलीट्स, एंड और कोई कंट्री का नहीं है। सो अलग आई थिंक हाइप एंड मीडिया है, जो आई थिंक कोच, कोई कैप्टन को बैठ के देखना पड़ेगा। दैट ग्रुप स्टेज में हम देखो T20 का भी वर्ल्ड कप आएगा अमेरिका में, ग्रुप स्टेज तो बड़े आराम से खेलेंगे, पर सेमीफाइनल फाइनल कैसे जीतना है, उसी के थोड़ा ज़्यादा ध्यान आई थिंक देना पड़ेगा भारत को। जी, जैसा कि ये वर्ल्ड कप जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है, निश्चित रूप से प्राउड है उन खिलाड़ियों पर, इस टीम पर। हमें शायद इतिहास उस ढंग से याद नहीं करेगा, क्योंकि जब इतिहास जब बरसों बाद याद किया जाता है तो चैंपियंस को याद किया जाता है। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, हम उम्मीद करते हैं कि ये टीम इंडिया आगे भी अच्छा खेलेगी और वर्ल्ड कप जीतेगी। अगला वर्ल्ड कप सिर्फ 6 महीने बाद है, T20 वर्ल्ड कप होना है, उसमें भी हम ट्रॉफी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये टीम इंडिया बहुत बेहतरीन है। और ऑस्ट्रेलियंस को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जिस तरह से जीत का छक्का लगाया है, खिताबी छक्का, और उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि ऑस्ट्रेलियंस अगर फाइनल में है, खास करके क्योंकि जब फाइनल्स में पहुंची थी तब भी यही डर लगा हुआ था। इवन बहुत सारे इंडियंस चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका आए, फैंस की ये कम से कम रही थी इच्छा। लेकिन सर, एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा कि जो मोंटी कह रहे हैं कि इंडियन बोर्ड का इतना बजट है, इतना पैसा है, क्या इसका इंडियंस को सिर्फ सुविधाओं तक असर पड़ता है या कोई निगेटिव असर भी पड़ता है? नहीं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। ये पैसों की बात नहीं आनी चाहिए, खेल की बात होनी चाहिए। पैसा एक तरफ और खेल दूसरी बात। आपने खेल खराब किया और एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और ऑस्ट्रेलिया को बधाई देनी होगी कि जिस तरह का, जिस ढंग का क्रिकेट खेला और डोमिनेट किया। मैं समझूंगा कि एक तरफा मैच कर दिया उन्होंने फाइनल। जी, जैसा कि संदीप सर कह रहे हैं कि ये जो हार के बाद की थोड़ी हताशा, निराशा होती है, उस वक्त इस तरह की चीज़ें भले दिमाग में आती है, लेकिन इंडियंस टीम फाइनल नहीं जीती है, ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन यकीन मानिए हर फॉर्मेट में नंबर 1 है, लगातार अच्छा खेलती है। हमारे इस टूर्नामेंट में ही सबसे ज़्यादा रन इंडियन खिलाड़ी ने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट इंडियंस ने लिए, तो हर मामले में अव्वल रही। हाँ, एक जगह चूक हो गई, एक मौके पर, उसके कारण से ट्रॉफी हमारे हाथ नहीं आई। फिर भी मैं इस बातचीत को यहीं ख़त्म करूँगा कि टीम इंडिया को भी निराश नहीं होना चाहिए, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए। और इस बातचीत में, वर्ल्ड कप के इस खास शो में जुड़ने के लिए संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और मोंटी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।